प्रिय भक्तों, व्रत कथा सागर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुक्र ग्रह से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय शुक्र दोष पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को कामना, प्रेम, सुख समृद्धि, वैभव, विवाह, साझेदारी और कला का कारक माना गया है। जब कुंडली में यह ग्रह किसी विशेष स्थिति में होता है तो शुक्र दोष का निर्माण होता है। यह दोष मुख्य रूप से तब बनता है जब शुक्र ग्रह कुंडली में नीच राशि में हो, अशुभ ग्रहों के साथ हो अथवा क्रूर ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित हो। इसके अलावा यदि शुक्र छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो तो भी यह दोष उत्पन्न होने की संभावना रहती है। शुक्र दोष का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है, विशेषकर उन क्षेत्रों पर जिनका शुक्र ग्रह से सीधा संबंध होता है। शुक्र दोष के आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पूर्व जन्म में किए गए कुछ ऐसे कर्म जिनमें स्त्री का अनादर किया गया हो, प्रेम संबंधों में छल किया हो या फिर काम वासना पर नियंत्रण न रखा हो, ऐसे कर्मों का फल इस जन्म में शुक्र दोष के रूप में भोगना पड़ सकता है। वर्तमान जन्म में भी अगर कोई व्यक्ति शुक्र से जुड़े सिद्धांतों के विपरीत आचरण करता है, जैसे कि अयोग्य साथी के साथ संबंध बनाना, कला का अनादर करना या फिर ऐश्वर्य जीवन में अत्यधिक लिप्त रहना, तो भी यह दोष उत्पन्न हो सकता है। ग्रहों की चाल के अनुसार भी जब शुक्र कमजोर हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप जातक को इस दोष का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं इस दोष के लाभ और हानि की। सामान्यतः किसी भी दोष को हानिकारक ही माना जाता है, परंतु यदि शुक्र दोष योग कुंडली में शुभ स्थिति में बन रहा हो तो इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। लाभ की बात करें तो ऐसे जातक अत्यंत मोहक और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हो सकते हैं। उनमें कला के प्रति एक विशेष लगाव और प्रतिभा देखी जा सकती है। यदि यह योग राजयोग में बदल जाए तो जातक को ऐश्वर्य, धन संपदा और भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। वे ललित कलाओं जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकारी आदि में महारत हासिल कर सकते हैं और इनके माध्यम से दुनिया भर में ख्याति अर्जित कर सकते हैं। उनके पास विलासितापूर्ण जीवन जीने के सभी साधन उपलब्ध हो सकते हैं। किंतु जब यह दोष अपने नकारात्मक रूप में प्रकट होता है तो इसकी हानियां अत्यंत कष्टदायक हो सकती हैं। इसके प्रभाव से विवाह में अनबन, दाम्पत्य जीवन में कलह, यहाँ तक कि तलाक तक की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंधों में बार बार धोखा मिलने की संभावना रहती है। जातक को जीवन साथी से उचित सहयोग नहीं मिल पाता। आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, खर्चे अनियंत्रित हो सकते हैं और धन संचय में बाधाएं आ सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह दोष मुख्य रूप से गुप्त रोग, मधुमेह, गुर्दे की समस्या, हार्मोनल असंतुलन और आंखों से संबंधित परेशानियां ला सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच सकती है और अपयश का सामना करना पड़ सकता है। कुछ राशियों पर शुक्र दोष का प्रकोप विशेष रूप से देखने को मिलता है। चूंकि शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी हैं, इसलिए इन राशियों के जातकों पर इस दोष का सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मिथुन और कन्या राशि वालों पर भी, क्योंकि शुक्र इन राशियों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, इस दोष का असर देखा जा सकता है। वृष राशि वालों को धन और सुख में हानि का सामना करना पड़ सकता है, जबकि तुला राशि वालों के लिए यह दोष उनके विवाहित जीवन में गंभीर समस्याएं खड़ी कर सकता है। मीन राशि वालों पर, जहां शुक्र उच्च के होते हैं, यदि दोष लगे तो उनके जीवन में अचानक ही भौतिक सुखों का ह्रास होने लगता है। प्रत्येक राशि पर इसके प्रभाव की तीव्रता कुंडली में शुक्र की स्थिति और उसकी दशा पर निर्भर करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इस शुक्र दोष को कैसे दूर किया जाए। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए उसके मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी सिद्ध होता है। शुक्र ग्रह के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौं स शुक्राय नमः का जाप प्रतिदिन कम से कम 1 माला अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। आप दूध, दही, चावल, सफेद मिष्ठान, सफेद वस्त्र या चांदी की कोई वस्तु किसी कन्या या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। दान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम शू शुक्राय नमः। शुक्रवार के दिन व्रत रखना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन केवल एक समय ही भोजन करें और भोजन में दूध या दही से बनी सफेद वस्तुओं का ही सेवन करें।
शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए रत्न धारण करना भी एक शक्तिशाली उपाय है। हीरा या सफेद पुखराज शुक्र ग्रह का रत्न माना जाता है, परंतु किसी भी रत्न को धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि गलत रत्न धारण करने से हानि भी हो सकती है। एक सरल और सुलभ उपाय यह है कि प्रतिदिन स्नान के बाद थोड़ा सा चंदन अपने मस्तक पर लगाएं। इससे शुक्र ग्रह की शांति होती है। अपने आहार में सफेद चीजों को शामिल करें, जैसे मिश्री, दूध, केला, सफेद मूली आदि। संबंधों में मधुरता बनाए रखें, विशेषकर महिलाओं का आदर और सम्मान करें, क्योंकि शुक्र ग्रह स्त्री सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कला और साहित्य का आदर करें, इनके प्रति अपना रुझान बढ़ाएं। अगर दोष अधिक गंभीर हो तो शुक्र के यंत्र की स्थापना करके उसकी नियमित पूजा करें और उसके सामने दीपक जलाएं। इन सभी उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से शुक्र दोष का प्रभाव कम होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। ओम शांति शांति शांति।